सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात को सऊदी अरब के अंदर पूरी तरीके से बैन कर दिया है और उन्होंने तबलीगी जमात को बैन करने के साथ साथ इसका लिंक आतंकवाद से जोड़ा है। 9/11 में हुई दुर्घटना में सऊदी अरब ने तबलीगी जमात का भी नाम डाल दिया है और इस मुद्दे पर मैं वीडियो बनाऊं ये मुझे जरूरी नहीं लगा, क्योंकि पूरी दुनिया पॉलिटिक्स से भरी हुई है। हर देश की सरकार को यह अधिकार है कि वो किस संस्था को चलने दे और किस संस्था को न चलने दे। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन किया, वैसे ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे वो मुसलमान जो खास करके उर्दू, हिंदी, बंगाली बोलने वाले हैं, उन्होंने सऊदी अरब सरकार पर तंज किया। मोहम्मद बिन सलमान पर निशाना साधते हुए उन लोगों ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में तबलीगी जमात को बैन करते हैं, लेकिन वही सलमान खान को बुलाकर नाच गाना करवाते हैं। रियाद फेस्टिवल का भी बहुत चर्चा है कि रियाद फेस्टिवल कराया जा रहा है, नाच गाना को आम किया जा रहा है, और वो तबलीगी जमात जो सो कॉल्ड कुरान हदीस को फॉलो करती है, ऐसी संस्था को वो लोग बैन करके क्या संदेश देना चाहते हैं कि सऊदी अरब में कुरान हदीस नहीं, इस्लाम नहीं, बल्कि सिर्फ नाच गाना होगा। बस इसी तंज के बुनियाद पर मुझे लगा शायद वीडियो बनाकर इस बात को बताना जरूरी है कि सऊदी अरब के बाहर मौजूद करोड़ों मुसलमानों को बहकाया जा रहा है। उन लोगों को सऊदी अरब के खिलाफ साजिश के तहत उनके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है। मैं खुद सऊदी अरब रियाद में मौजूद हूँ और जिन लोगों ने यह कहा है कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात को बैन करके फहाशी को आम किया जा रहा है, कुरान हदीस के पूरे इल्म को खत्म किया जा रहा है, तो यह सरासर झूठ बात है। तबलीगी जमात महज दुनिया में एक ऐसी जमात नहीं है जो इस्लाम के बारे में लोगों को बताती है, बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे कंट्री में ऐसी संस्था चलती है जो इस्लाम पर काम करती है। अगर मैं तबलीगी जमात की बात करूं तो तबलीगी जमात की जरूरत सऊदी अरब या फिर अरब कंट्री में बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं वो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि तबलीगी जमात की जरूरत सऊदी अरब में नहीं है। लेकिन यस, तबलीगी जमात की जरूरत भारत में, पाकिस्तान में जरूर है और हर उस कंट्री में जरूर है जहां पर और संस्थाएं नहीं काम कर रही है। मुझे पता है कि सऊदी अरब को बैन किया जाना, सऊदी अरब में तबलीगी जमात को बैन किया जाना, इसका असर भारत पे पड़ेगा। गोदी मीडिया टूट टूट कर सऊदी अरब पर, तबलीगी जमात पर हमला करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बात का एक पहलू को समझेंगे। मैं साफ तौर पर कह दूं कि तबलीगी जमात वो जमात है जिसकी वजह से करोड़ों भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश का, दुनिया के करोड़ों नौजवान नशा से छुटकारा पा चुके हैं, गलत राह से बाहर आ चुके हैं और करोड़ों नौजवानों की जिंदगी सुधरी है। लेकिन अकीदा के मामला में सऊदी अरब का और तबलीगी जमात का शुरू से मतभेद रहा है और भारत में तबलीगी जमात पर अगर पाबंदी लगी तो यकीन मानिए करोड़ों नौजवान जो नशे की लत से दूर हो चुके थे वो वापस से नशे की लत में लग जाएंगे। तो तबलीगी जमात की जरूरत भारत में है और भारत में तबलीगी जमात के समर्थन मैं करता हूं और पहले भी मैंने कई बार मौलाना साहब सफर वीडियो बनाकर तबलीगी जमात पर उस वक्त समर्थन किया था जब भारत की गोदी मीडिया तबलीगी जमात को न जाने क्या क्या कह रही थी। अब मुद्दे पर आते, सवाल यह पैदा होता है कि क्या तबलीगी जमात के बैन होने के बाद सऊदी अरब में कोई ऐसी जमात नहीं है जो कुरान और हदीस पर काम करती हो या इस्लाम को लेकर मेहनत करती हो या दीन दुनिया की पैगाम लोगों तक पहुंचाती हो? इसका जवाब है यस, दूसरी संस्था मौजूद है। सऊदी अरब में भी इस्लामिक सेंटर्स मौजूद है, बहुत सारे ऐसे क्लास चलते हैं जहां पर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा कि कैसे यहां पर लोगों को तालीम दी जाती है। उसके बाद इंशाल्लाह हम मजीद आगे बात करेंगे। ये आप सबके सामने है इस्लामिक सेंटर, जिसे जालियात कहते हैं। अब इसके अंदर का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे, कैसे इसके अंदर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, कैसे यहाँ पर तबलीगी जमात की ज़रूरत नहीं है। ये गेट के अंदर हम घुसे, ये पूरी लाइब्रेरी है जिसके अंदर कुरान और हदीस की पूरी भरमार मौजूद है। जितनी भी किस्म की हदीस है, किताब, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सीख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ये अंदर का पूरा नज़ारा है और ये उस्ताद जो होते हैं, टीचर जो कुरान हदीस सिखाते हैं, ये उनका केबिन था। अभी नमाज का वक्त है तो हमें जाना पड़ेगा मस्जिद। ये यहाँ की मस्जिद है और सऊदी अरब के हर छोटी बड़ी जगह में मस्जिद भी मौजूद है और ऐसे इस्लामिक सेंटर्स भी मौजूद है जहाँ पर कुरान हदीस की तालीम दी जाती है। अभी ईशा का नमाज वक्त हो गया है और मेरी जमात छूट चुकी है और ये आलिशान और बहुत बड़ी मस्जिद है इस्लामिक सेंटर के पास ही। फ़िलहाल हम यहाँ पर ईशा की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद आपको इस्लामिक सेंटर जहाँ पर कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है,
وہاں کا نظارہ آپ کو دکھائیں گے، اور ایک دم سنت طریقے سے، سنت کے حساب سے یہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ یہاں پر لوگ گول بنا کر بیٹھے ہوئے یہاں پر قرآن سکھائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ عام لوگ ہیں جو لیبر مزدوری کا کام کرتے ہیں اور بھی بڑے بڑے پوسٹ میں ہیں، پر یہاں پر بیٹھ کر وہ لوگ قرآن حفظ کرنے کے اور قرآن پڑھنے کا طریقہ وہ لوگ سیکھتے ہیں۔ یہاں کے ہر پلر میں حلقہ بنتا ہے، ہر پلر میں بیٹھ کر ایک شیخ مفتی بیٹھے ہوتے ہیں، مولانا بیٹھے ہوتے ہیں جو لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ اب یہ مسجد سے باہر نکل کر یہ اسلامک سینٹر ہے، ایک دم سامنے ہی مسجد اور سامنے ہی اسلامک سینٹر۔ تو ایک طرف قرآن حفظ ہوتی ہے اور دوسری طرف حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کا پورا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کلاس روم، حدیث سکھانے کے لیے باضابطہ الگ سے کلاس روم بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جو پہلا کلاس روم ہے یہ اصل میں اردو لینگویج کا کلاس روم ہے، یہاں پر ہر ٹائپ کا لینگویج ہے۔ جو اردو لینگویج پڑھتے ہیں ان کے لیے اردو والا کلاس روم، یہ دیکھیے جو بند ہے یہ ہندی کا کلاس روم ہے، جو لوگ ہندی جانتے ہیں اردو جانتے ہیں ان کا، اور یہ ہے آپ کا تمل کا کلاس روم الگ، اور فلپین کا کلاس روم الگ۔ پھر عربی لوگوں کے لیے اسپیشل یہ قرآن کا کورس یہاں پر ہوتا ہے، اسپیشل قرآن کا جو متن ہے، جو قرآن کا صحیح حروف پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہاں پر اسپیشل بورڈ میں پروجیکٹر کے ساتھ پورا سکھایا جاتا ہے۔ یہ پورا اسلامک سینٹر کا اندر کا نظارہ ہے، بہت سارے گیٹ بند ہے کیونکہ ایک دن اردو ہندی کا کلاس ہے، دوسرا ہی دن جو لوگ فلپین سے ہیں، جن لوگوں کا الگ الگ لینگویج ہے ان کا کلاس ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر پورا کلاس چلتے رہتا ہے۔ سامنے جو بڑا ڈور دکھ رہا ہے یہ بھی الگ لینگویج کے لوگوں کا کلاس ہے، یہ بھی کلاس الگ لینگویج کے لوگوں کا ہے جس کے اندر حدیث کی اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں پر میں خود بیٹھتا ہوں، وہ اردو اور ہندی جاننے والے لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ اب وہاں کا نظارہ دیکھیے، یہ ہے ہمارے شیخ، یہ شیخ اردو زبان سے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، کافی حدیث کا علم ان کے اندر ہے۔ اب یہ کلاس میں بیٹھ کر لوگوں کو پوری تعلیم دیں گے، اور میں آپ کو تھوڑی دیر خاموش رہنے کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ بھی خود دیکھیے کہ اس کلاس روم کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ صاحب کس طریقے کی تعلیم آپ تک پہنچا رہے ہیں، وہ آپ سب خود اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھیے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن محبوب کائنات سے، پیارو توجہ کیجیے گا، محبوب کائنات سے کہتے، بلکہ خدمت کرتے کرتے نا دیکھتے، کبھی سیدنا انس خدمت کر رہے ہیں، کبھی سیدنا جو ہے نا عبداللہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدمت کر رہے ہیں، مختلف صحابی۔ تو دن کو موقع نہیں مل رہا، خود پروگرام بنا لیا کہ رات کو ٹائم پر آ جاؤں گا، رات کو اور کوئی نہیں تو میں خدمت کروں گا۔ اب رات کو آپ نے اوپر لازم کر دیا، آ کے دروازے پر بیٹھ جاتے۔ کبھی بھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے، لوٹا ضرورت، لاٹھی ضرورت، کچھ بھی تو میں دوں گا، خدمت کروں گا۔ کئی دن ہو گئے نبی علیہ السلام نہیں نکلے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے جب باہر نکلے، دیکھا دروازے پہ بیٹھے ہیں سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو محبوب نے پوچھا، اے ربیعہ تو یہاں کیسے؟ محبوب آپ تو آج ہیں، میں تو روزانہ محبت، جس کو سچی محبت ہو نا نبی علیہ السلام سے، ان کو بستروں پر سکون نہیں آتا، گھر بستر چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے، یہاں دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کر کے آئے، بیٹھ کے فرمائے، اے ربیعہ، ظاہر ایک شاگرد اتنا بڑا کام کر دے تو پھر خوشی کتنا ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اب جو تیرا دل چاہتا ہے مانگ، میرے پاس ہے کچھ نہیں، پر میں اپنے رب سے تجھے منوا کے دوں گا۔ سوال کر، ہم جیسے کوئی بے صبرے ہوتے تو کوئی نہ کوئی گاڑی مانگ لیتے، گھر مانگ لیتے، کچھ بھی کر لیتے۔ کہنے لگے محبوب تھوڑا میں سوچنے بیٹھ گئے، کیا مانگوں؟ جنت تو مل جائے، جس کے لیے میں اپنے بستر چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے یہاں دروازے پہ بیٹھا ہوں، وہ مجھے نہ ملے، وہ کہیں اور ہوں، میں کہیں اور کسی اور کونے میں ہوں، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے۔ محبوب جی سوچ لیا، سوال کرو، سوال، انی اسأل بمرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ چاہیے، یہ میرا سوال۔ ایسی چیز مانگو کہ جنت آٹومیٹک ملے۔ جنت سے بھی افضل چیز کیا مانگی؟ مجھے آپ چاہیے، جہاں آپ ہوں گے، میں اب یہاں بھی سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لیے، تو جنت مجھے مل جائے، لیکن جنت میں آپ کا مقام کہیں اور، آپ انبیاء کی صفوں میں، ان کی لسٹوں میں، ان کے وہ اس بلاک میں ہوں، میں کسی اور بلاک میں ہوں، تو پھر مجھے نہیں، مجھے جنت میں آپ کی سنگت، صحبت، قربت چاہیے، پڑوس چاہیے۔
आपने फरमाया रबिया सवाल तूने बड़ा मुश्किल कर दिया, चलो ठीक है और सवाल दूसरी ऑफर। सुभान अल्लाह, यकीन जानिए कैसी ईमान की बातें होती हैं। अब दूसरी बार ऑफर की कि और सवाल, सोचने लग गए, सोच सोच के कहते जी बाबू ये जो मैंने सवाल किया है ना, इससे बढ़ के और मुझे कोई दूसरा सवाल मिल ही नहीं रहा, दूसरी बार भी मुझे मेरा वही पहला सवाल है। नबूवत की जुबान से दूसरी ऑफर मिली, लेकिन फरमाया नहीं मिला, वही पहला ही सवाल है। अच्छा, फरमाया फिर एक काम तुझे भी करना पड़ेगा, अगर तूने मुझे पाना है जन्नत में, मेरी सोबत गुर्बत और मेरी संगत, मेरा पड़ोस चाहिए तुझे, तो फिर तू क्या कर, अपने लिए मदद कर, अपना तावन तू इस तरह कर, फाइनी यानी मेरे साथ भी है, मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा, लेकिन ये नहीं कि तू कंबल पा के लेटा रहे, नहीं, फाइनी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूदी, कि फिर तू सजदे ज्यादा कर, क्या कर, और सजदे जो खड़े खड़े हुए कपड़े ठीक करते हुए तय कर देना, इमाम सजदे में पड़ा है, हम नमाज में शामिल नहीं होना, तो मेरे भाइयों ये गलती है बहुत बड़ी। कसरत सुजूद यानी नवाफिल, तो इशराक पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, अव्वाबीन पढ़ो, सलाते तौबा पढ़ो, नवाफिल का कसरत से एहतमाम होना चाहिए जब ये 2 रकात आप पढ़ो। ये थे हमारे शेख साहब जो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज जानने वालों को कुरान हदीस की तालीम दे रहे थे। जो हदीस उन्होंने बताई, जिस तरीके से बताई, आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ पर लोग इसी तरीके से अपना काम करने के बाद यहाँ पर आकर कुरान हदीस की तालीम लेते और फिर अपने घर चले जाते। इसीलिए यहाँ पर तबलीगी जमात की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी तालीम में काम चल रहा है। तो अल्लाह के फजल करम से तबलीगी जमात की सऊदी अरब में कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में पहले से ही मस्जिद है, मदरसे हैं, जो भी लोग यहाँ पर काम करने आते हैं ड्यूटी के बाद वो लोग मदरसा में जाते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, कुरान का हिफ्ज करते हैं, हदीस को सुनते हैं, याद करते हैं, समझते हैं, सही इस्लाम को फॉलो करके अपने देश वापस लौटते हैं। तो यहाँ पर तबलीगी जमात की कोई ज़रूरत नहीं, बट इंडिया में ज़रूरत है। तो गलत पैगाम को मत समझिए। सऊदी सरकार तबलीगी जमात को बैन करती है, ये उनकी मर्जी है, ये उनका देश है, वो जो चाहे कर। यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं कि आप एहतिजाज करें, हम लोग खुद यहाँ पर काम करने आए। जहाँ तक भारत की बात है, भारत एक आज़ाद देश है, यहाँ पर हर संस्था, हर रिलीजियस को अधिकार, हर रिलीजन को अधिकार है कि वो अपना रिलीजन सही तरीके से फैलाए, और वहाँ पर तबलीगी जमात की बहुत आवश्यकता है कि भारत में तबलीगी जमात रहे, क्योंकि जैसी संस्था, जैसा काम सऊदी अरब में वैसा इंडिया में नहीं है, तो तबलीगी जमात उसको पूरा करती है। अकीदा में गड़बड़ है, नो डाउट, ये एक अलग बहस हो जाएगा, ये एक अलग बहस होगा कि सऊदी सरकार जहाँ पर मेजोरिटी अहले हदीस है और तबलीगी जमात हनफी फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये एक अलग झमेला है, मैं उस पर नहीं पढ़ूंगा। बट मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि सऊदी अरब में तालीम का पैगाम बहुत ऊपर लेवल पर है, पूरी सहूलत के साथ है, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। और जहाँ तक रियाद फेस्टिवल या सलमान खान को, ये इनकी सरकार है, इनको अपने इकोनॉमी देखना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें और आपको इसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपने घर में क्या करते हैं सऊदी सरकार आपको नहीं बोलती है, वैसे सऊदी क्या करती है हम और आप इस पर कुछ नहीं कह सकते। जो लोग इस पर आपत्ति करेंगे आखिरत में उनको भी जवाब देना होगा, क्योंकि ये सरकार, ये देश जो लोग चला रहे हैं, अल्लाह उनसे पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा। तो इसीलिए आपस में झमेला ना करके भारत में हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरीके से भारत में तबलीगी जमात के लोगों को संघर्ष ना करना पड़े। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप सऊदी अरब सरकार ने जो फैसला किया है आप उसके समर्थन में हैं, या जो सरकार यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही तालीमी इदारे खुले हुए हैं, क्या उनके बाद भी तबलीगी जमात की जरूरत थी? आप अपने जवाब कमेंट पर दे सकते हैं। बाकी रियाद फेस्टिवल, सलमान खान का आना, आपका जो भी विचार है आप कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिगल पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए और अपनी बात को कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे चैनल द पॉडिगल न्यूज़ को भी लाइक फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात तमाम भाई और बहन पर हो। मैं अल्लाह हबीब पे